اے لوگو، میری بات سنو اور جلدبازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ تم یہی تحریریں لے کر گئے تھے، سب کی سب واپس لے آئے ہو؟ ہاں، تم مطمئن رہو۔ بالآخر ہماری طرف بھی آ گیا۔ کس کا کہہ رہے ہو؟ امیر کا جاسوس۔ امیر کا جاسوس؟ وہی جو خود کو چرواہا بتا رہا تھا۔ وہی لڑکا؟ مجھے پتا چلا ہے کہ کل چرواہے نے اپنی بھیڑوں کی رقم وصول کر لی ہے۔ یعنی وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ وہ چرواہا ہے؟ کل والا چرواہا اپنی 20 بھیڑوں کے سکوں کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ نہیں جانتا، وہ چرواہا ہی تھا۔ ان ہزاروں کے لشکر کے لیے 20 بھیڑیں کافی رہیں گی؟ اس دن تو یہاں پر بھیڑوں کے کئی ریوڑ لائے گئے۔ یقیناً ہر ریوڑ کا ایک چرواہا بھی ہے اسی کی طرح۔ کیسے پتا چلے کہ کل کے چرواہے کی بھیڑیں ہمارے باورچی خانے میں لائی گئی تھی؟ مجھے کیا پتا؟ جانتے ہو یہاں کتنے باورچی خانے کے خیمے لگائے گئے ہیں؟ شکم پرستوں کی تعداد کے مطابق۔ تمہاری خبر کی اہمیت نہیں رہی۔ تمہیں خبر دینے والا قابل اعتماد ہے؟ یہ کیا ہے؟ عامر لے کر آیا ہے۔ ہاں، یہ نال ہے۔ مرید، مرید، اسے یہاں سے اٹھاؤ اور اس صندوق کے پاس رکھو۔ میں مطمئن نہیں ہوں۔ اگر عامر نے صحیح کہا ہے تو یہ شخص چرواہا نہیں ہے۔ اس صحرا میں سنی سنائی پر اکتفا نہ کرو۔ سوئے زن سے کام مت لو۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ ہے، آیا ہے کہ اپنے حق کو خلیفہ کے ملکوتی خزانے سے حاصل کرے، بس یہی۔ وہ اتنا بھی سادہ نہیں لگتا۔ اس سے حقیقت اگلواؤ۔ کیا کروں؟ اس کے ہاتھ پاؤں باندھو، سب کچھ سچ بتا دے گا۔ چھوڑ دیں اسے۔ جتنا میں نے اسے دیکھا ہے وہ مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا۔ جو چھپایا ہے اسے اگلوا کے رہوں گا۔ خود کو اس کا حریف مت بناؤ۔ حسن بیٹا، تم ہو؟ تمہاری موجودگی میری روح کو سکون دیتی ہے۔ تمہارا ہونا دوسروں سے بہت مختلف ہے۔
हसन बेटे, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? आहिस्ता, इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? आखिर लौट आए। दिल बहुत परेशान था मेरा। अभी भी हसन के इंतजार में हो? क्या हुआ? भेड़ों की तादाद अभी कोई हतमी तादाद नहीं बताई। माल की हवस में जान की भी परवाह नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? आलम इस्लाम की इस कदर अहम जंग के ऐसे हसास मौके पर एक चरवाहा गिरदो नवा के एक देहात से आता है ताकि वो अपनी भेड़ों की रकम वसूल कर सके। इस बात को तस्लीम करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। फिर क्या करता जब मेरा सरमाया खलीफा के नाम पर मेरे से लूट लिया गया? अगर सब्र करके बैठ जाता तो जंग के बाद अपना हक कैसे वसूल कर पाता? वाकईन तुम्हें इस कदर माल की जरूरत है? घर में माजूर माँ है जिसकी किफालत मेरे जिम्मे है। चाहे तुम्हारी जान चली जाए। मेरी माँ ने मुझे जिंदगी बख्शी है, उनके लिए जान भी दे सकता हूँ। तुम्हारा बाप कहाँ है? वो भी माजूर है। इस दुनिया को खैराबाद कहे उन्हें ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। उनकी कब्र पर जाने से भी महरूम हूं। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। हमारा इससे ज्यादा पूछगछ न करो, जितना हो सके एहतियात से काम लो। अबू राफे के आने पर ध्यान रखो। मैं कुछ देर में वापस आता हूं। चरवाहे, बताओ इब्ने सबीक को क्यों ढूंढ रहे हो? उसे जानते हो तुम? तुम चरवाहे को उससे क्या काम? मेरा नसबी ताल्लुक है। मुझे खबर मिली है कि वो ज़रा पहने मैदान जंग की तरफ आया है। तो इतने भी बेखबर नहीं हो तुम। उसकी कोई खबर है? कूफा से है और अकील के बेटे का तरफदार। मुस्लिम इब्ने अकील? इब्ने सबीग मुस्लिम का हिमायती था। कूफा में रफ्तो आमद पर पाबंदी लग गई और इब्ने सबीग कैद हो गया। क्या वो इस वक्त भी कैद में है? कैद में नहीं रहा वो। उसका चचाजाद जामिन बना और इब्ने सबीग से माफीनामा लेकर रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद कूफे के लश्कर में शामिल हो गया। हुसैन के मुकाबले में? हाँ। अकल के मुताबिक नहीं है। कूफा वालों का कौन सा काम है जो अकल के मुताबिक है? पहले 10,000 खत हुसैन की मद्दाह में लिखे और अब आए हैं उसका खून बहाने। तुमने भी लिखा था? मैं कोई बेवकूफ हूं? मुझे पहले ही पता चल गया था कि हुसैन खिलाफत की बाजी हार जाएगा। अब खलीफा के खिलाफ कयाम किया है ताकि अपनी शिकस्त को छुपा सके। खलीफा के खिलाफ कयाम के लिए लश्कर जरूरी है। ये कैसे अरब हैं कि अपने बीवी बच्चों के साथ जंग में आए हैं? फिर वो मैदान जंग में क्यों है? तुम लोगों ने उन्हें यहां घेर लिया है। हुसैन तो कूफियों के बुलाने पर आज़िम सफर हुए और अब उन्होंने ही इस जंग में ला खड़ा किया है। कैसे चरवाहे हो कि हुसैन के कयाम की तफसीर भी जानते हो और इब्ने सबीग जैसे मशकूक इंसान की जुस्तजू में भी हो? मशकूक क्यों है वो? इब्ने ज़ियाद के लश्कर में शमूलियत में कोई चाल लगती है। अगर वो शामिल ना होता तो जिंदा बच जाता। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए उस लश्कर में शामिल हुए हैं, लेकिन इब्ने सबीग होशियार है। बाईद नहीं कि कूफे के लश्कर में किसी फितने का मंसूबा रखता हो। पुरस्रार तरीन चरवाहे हो तुम। हमारा नसबी ताल्लुक है। एक नस्ल से? क्या चाहते हो कि इस फितने को बेअसर करो? अगर कोई फितना हुआ तो? इब्ने सबीग कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, सरकश घोड़े की मानंद है। मुझे भी इसी का डर है। घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इब्ने सबीग के पास ले जाता हूं। यह पता लगाओ कि उसका मंसूबा क्या है। हमारा
तुम्हारे कदमों की आवाज में भी पैगाम है, मेरे बेटे हसन के कदम। कहीं मत जाओ बेटा, यहीं रुको। सात भेड़ें खालिद इब्ने वहाब तीर अंदाजों के लिए ले गया था, बाकी तेरा को अमारा ने दिखा होगा। तो क्या उन भेड़ों की तादाद 20 ही थी? हाँ, तादाद तो उतनी ही है जितनी मैंने बताई थी। वो भूले नहीं होंगे, जाओ अपनी रकम ले लो। मैं लश्कर के खैमों में जा रहा हूँ ताकि इब्ने सबीक को ढूंढ सकूं। खुद को मुश्किल में डालने का शौक है, बस तुम अपने सिक्के लो और चले जाओ। इस आफत कदे में अपने सबीक की फिक्र छोड़ दो। अम्मारा ने कहा है कि मुझे उसके पास ले जाएगा। मैदान में बगैर तलवार और जिरा के जाओगे? इब्ने सबीक को तो छोड़ो, तुलुए आफताब भी नहीं देख पाओगे। बगैर जिरा और तलवार के बहुत है मैदान में। लेकिन हर किसी की कोई पहचान और मकसद मुअय्यन होता है। तुम जब तक बताओगे कि कौन हो और क्यों आए हो, तब तक तुम्हारा सर हवा में होगा। अपनी जान बचाओ और जाओ, ये ठहरने की जगह हरगिज़ नहीं है। इस चरवाहे की 20 भेड़ें थीं, जिनमें से 7 को तीर अंदाजों के लिए ले गए थे। अच्छा, आपने कहा था कि भेड़ों की कतई तादाद बताऊं और फिर अपने संदूक मुबारक को खोलेंगे। अब 20 का हिसाब है या फिर 13 का? पकाने वालों को बेहतर पता है। चरवाहे, अपनी भेड़ों की रकम सिपह सालार के खेमे से जाकर ले लो। जंग के दरमियान में तो नहीं। इस जंग के अखराजात बैतुल माल से नहीं हो रहे, ये भी उन्हीं में से एक है। इस संदूक के अंदर सिक्के मंजूर नजर अफराद के लिए मखसूस हैं। मंजूर नजर अब कौन है? वही अफराद जिन्होंने अलम इस्लाम को इस बयाबान में बुलंद किया है, वही लोग जिन्होंने इस धूप में जिर्रा की अजियत को बर्दाश्त किया। ये सिक्के सिर्फ लश्कर इस्लाम के लिए है, दीन के जानिसारों के लिए। भेड़े भी इन्हीं के जोरे बाजू पर निसार हुई हैं। मैं खलीफा की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। तुम भी इस फानी दुनिया से रग़बत कम करो ताकि खलीफा के मंजूर नजर हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी की भी कदर व कीमत हो। भेड़ों की कीमत से कहीं ज्यादा सिक्के तुम्हें मिल सकते हैं। अब इससे ज्यादा इसरार नहीं कर सकती मैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इन लोगों के जुल्म का मुकाबला करने की हिम्मत दे। बावर्ची खाने की आग और सहरा की धूप ने इसका दिमाग खुश्क कर दिया है। तुम इसकी बातों में ना आओ। देखने में तो तुम बहुत ही समझदार लग रहे हो। लश्कर के सिपाहियों की सफें तूलो अर्ज में हर तरफ फैली हुई है, एक तुम भी। कब? जब तुम्हारी भेड़ों की कीमत से कई गुना ज्यादा सिक्के तुम्हारे हाथ में आ जाएं। उसके मुकाबले में आ जाऊं जिसकी इमामत में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, हम भी नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो हुसैन भी पढ़ता है, मयार हक है। जंग जमल में भी दोनों लश्कर अहले इबादत थे और अहले तकवा। जंग सफीन और नहरवान में भी अली की खिलाफत के दौरान। और अब उसका बेटा, उस खानदान ने मुसलमानों को लड़ाने पर कमर कसी हुई है। हक और नाहक की ये जंग रोजे रोशन की तरह आया है। मैं हक और हकीकत से ना आशना हूं। इस लड़ाई से मेरा कोई वास्ता नहीं। किसी भी लश्कर की खातिर न खून दूंगा और न खून बहाऊंगा। मैं फकत एक चरवाहा हूं जिसके सिक्के आपके खजाने में हैं। मुझे वजू के लिए पानी चाहिए। बावर्ची खाने से ले लो। नमाज पढ़ने के बाद अपने सिक्के लूंगा और वापस चला जाऊंगा। हमें धमका कर गया है। मुझे ऐसा ही लगा। उस पर बदगुमानी बढ़ गई है। मुझे तो यकीन हो रहा है यह आदमी मुसलसल इब्ने सबीक की तलाश में था। मुस्लिम के इंतकाम लेने वालों और इब्ने ज़ियाद के दुश्मनों में से एक। इब्ने ज़ियाद ने तो सबके हाथ पांव बांध दिए थे। इब्ने सबीक उनमें से कौन था? मारूफ नहीं जो सबको याद रहे। ये बताओ कि इब्ने सबीक का भला हमसे क्या वास्ता? अमीर के जासूसों को नहीं पहचानते? अकीदों तक को जानने की कोशिश करते हैं। इब्ने सबीक के जरिए? यकीनन उसके नाम के जरिए हमारे लिए जाल बिछाया होगा। जंग के दौरान? कोई बईद नहीं। तबले जंग बच चुका है और लश्कर वालों के दिल इंतहाई मुस्तरिब है। अमीर ने जासूस ज्यादा कर दिए होंगे ताकि जंग के अलावा कोई और राह न बचे। इब्ने ज़ियाद ने जो लश्कर करबला की जानिब भेजे उनमें से गुरोह के गुरोह फरार हो गए।
अब वो हमारे एतकाद जानना चाहते हैं। सुना नहीं था, कहता है किसी लश्कर का तरफदार नहीं हूं। हम में से कौन ऐसा कहने की हिम्मत रखता है? भेड़ों की सही तादाद भी नहीं जानता था। चरवाहों की तरह नहीं लगता, गुफ्तगू का अंदाज और ऐसे अल्फाज। शायद ये चरवाहा कातिबों के खेमे की जासूसी के लिए है। अब तक तो अमीर के जितने जासूस थे वो सब सिपाहियों के लिए आए थे। जनाब मुआविया ने कम नुकसान नहीं उठाया बदअकीदा कातिबों की वजह से। ये तहरीरें तारीख हैं। तुम लोग क्या कहते हो, उस जासूस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए या नहीं? बताओ। मेरा शक और भी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब भेड़ें और इब्ने सबीह सब बहाना था? कोई अक्लमंद शख्स उन दोनों के बारे में पूछने के लिए आखिरी खेमे तक जाएगा? क्या मेरा लहजा उसके साथ सख्त था? भाग गया सरदार, भाग गया। कौन सा सरदार? हुर इब्ने यजीद रियाही। इस तरफ गया। और कब? क़याम हुसैन की तरफ। नमाज पढ़ने के बाद घोड़े को पानी पिलाने का बहाना करके वहां से फरार हो गया। भाग गया, भाग गया। शायद वो लड़ने के लिए गया हो। नहीं, सुलह के लिए। अकेले, बगैर किसी असले के, सिरों और तलवार के बगैर। ये वही शख्स था जिसने सबसे पहले हुसैन का रास्ता रोका था। अब्बास ने उसे जिंदा कैसे छोड़ा? हुसैन इब्ने अली खुद उसके इस्तकबाल को आया। मेरा पूरा ध्यान वहां था कि सब कुछ अपने जहन में महफूज कर लूं। क़याम हुसैन के पास घोड़े से उतरा, सर को झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। तुलुए सुबह की रोशनी में उसका साया किसी ऐसे शख्स के मानिंद था जैसे किसी के कंधों पर वजन हो। वापस आ गए हो माँ के प्यारे। दुनिया की धुतकारी हुई हो, तुम तो ऐसा ना करो। दूर न जाओ मुझसे हसन बेटा। दिन का उजाला हो जाने दो, तुम्हारा दिल भी नूरानी हो जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। अंधेरा खत्म हो जाएगा। ये अपने बेटे की याद में है। उम्मे सईद ने बताया था। तुम इसके पास से गुजरते हो तो इससे अपना मरा हुआ बेटा याद आ जाता है। माँ की मोहब्बत का तकाजा है। इसके बेटे को जानते हो? मैं नहीं जानता। हसन बेटा, जिस दिन से आई है कहती है इसका एक फर्माबरदार बेटा है। हमने तो उसे नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इसका बेटा जंग से फरार हो गया है। और कल खबर आई है कि अमीर के सिपाहियों ने जंग से फरार होने वालों को मार डाला है। सबको? नहीं जानती। वुजू के लिए पानी चाहिए। मेरा हसन, प्यारे बेटे हसन। हसन, हसन जान, हसन जान, हसन जान। नमाज किसकी इमामत में? फुरादा। यहाँ नमाज मत पढ़ो। प्यारे बेटे, ये जगह गजब शुदा है। ये तुम्हारे यहाँ होने से बेताब हो रही है। खुदा का शुक्र है कि ये जंग इस वसी बयाबा में है। इसका कोई मालिक नहीं। जहाँ भी जाओ इबादत गाह है। हसन जान, कहाँ चले गए मेरे आराम से बेटे? बस, चुप हो हसन जाओ। जान। आराम से। सलाम हो बिया माँ के खैमा नशीनों पर। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? तुम्हें इस तल्ख लहजे से कुछ हासिल होता है? हसन की मौत की खबर सही लेकर आए हो? क्या बिल्कुल जूं का तू आगाह करूं? एक खबर लाया था, जो देखा था वो बता दिया। उसने खुद निशानियां बताई। मैं झूठ बोलता क्या? हसन की खातिर मरी जा रही है। ये बात पुरानी हो गई है। उस शख्स की मौजूदगी से हसन की याद दिलाती है। वो जिसने जंगी लिबास नहीं पहना। हाँ। जंग के 10वें दिन लश्कर जोशो जज्बे में है बहुत, और ऐसे में ये जंगी लिबास के बगैर। कहते हैं वो चरवाहा है। हाँ, अमारा ने भी कहा था।
कल चरवाहा आया था और अपनी भेड़ों की रकम ले गया। यही था? उसने चेहरा ढांपा हुआ था, लेकिन जिसामत तो बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। कहीं ये जासूस तो नहीं है? जासूस बहुत ज्यादा हो गए, पूरे लश्कर में घूम रहे हैं और पहचान में भी नहीं आते। इसके बारे में मेरे बाप को इत्तला दो। इसके बारे में? जाकर कहो कि हो सकता है अमीर ने नया जासूस यहाँ भेजा हो। देर किस बात की है? अगर तुम्हें तुम्हारे बाबा से पहले पहचान गया तो? कोई मेरे बाप के बारे में कैसे जान सकता है, मगर ये कि तुमने किसी को बताया हो। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें हर नजर से छुपा कर रखता मैं। क्या उस हजारों के लश्कर में ऐसा कोई नहीं था जो हुर पर वार कर सकता? किसी के गुमान तक में नहीं था कि हुसैन उसे अपने गले लगाएगा। हुसैन का उसे माफ करना बहुत बड़ी बात है, और अपने दुश्मन की फौज के सरदार पर एतमाद करना भी बहुत बड़ी बात है। उसके दिल से आगाह था शायद। लश्कर में शोर गुल क्यों है? हुर इब्ने यजीद रियाही हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। वही सरदार जो कूफा से था, अकेला या अपने लश्कर के साथ? अकेला। अगर सरदार ही फरार हो जाए तो लश्कर वालों का वो जज्बा नहीं रहता। अब ये सरदार मुखालिफ लश्कर में शामिल हो गया। लश्कर में शोर गुल इसी बात का है, सब मुस्तरिब हैं। फकत उस जैसे बेवकत लोग ही मुस्तरिब हैं। सबके दिल का हाल तो फकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। याद रखो, जो दुश्मन की फौज के अमीर के पीछे नमाज पढ़ा करता है, उसमें सरदार होने की काबिलियत ही नहीं थी। हुर ने खलीफा की खातिर खा खिदमत की है। अफसोस कि अपनी जान को उस रुसवाई के बदले बेच डाला। बहुत ही अजीब जमाना है कि दिल किसी और तरफ है और वो खुद किसी और तरफ है। आंखें बंद कर लेनी चाहिए और अपने गिरेबान में झांका जाए। भेड़ों की रकम सरदार के खैमे से लाकर देता हूं। यकीन आ गया? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी। ये दस्तरखान लोगों की हक तलफी से आलूदा नहीं होना चाहिए। मेरे आने तक तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूं। मैदान में जाकर लिखोगे? डर है कि भूल ना जाऊं अबू नुमान, इस वक्त लश्कर की हालत को लिखा जाना चाहिए। अबू तमीम और अबू हमदान का होर के बाद उस लश्कर में क्या काम है? अगर अमीर की जगह होता तो हुसैन का काम अब तक तमाम कर चुका होता। और कौन से कबाइल हैं जो यहां जंग के लिए आए हैं? कैस इब्ने अशस कंदी तकरीबन 4000 रबी और कंदा के जंगजुओं के साथ आया है। उसके अलावा असदी और मजहजी अब्दुल रहमान इब्ने अबी अस्परा जौफी की क़यादत में है। इसके साथ साथ कूफा शहर के लोगों को अब्दुल्ला इब्ने ज़ुहैर इब्ने सुलैम अज़दी की रहनुमाई हासिल है। कैस बिन अशस अम्र इब्ने हज्जाज और कूफा के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन के जिन्होंने हुसैन को खत लिखे थे, वो भी लश्कर में शामिल हैं। अरबों की उस खानदान से नफरत की कोई हद नहीं। शायद अरबों की दौलत से मोहब्बत भी बेइंतहा है। कहीं और से यह हासिल नहीं हो सकती थी? इस कदर नहीं। उस लश्कर के खून के कतरे इन लोगों के लिए सिक्कों की बारिश के बराबर हैं। ये फकत नफरत में नहीं आए, बहुत से लोग करबला के रास्ते में ही फरार हो गए। वो बेगैरत और बुज़दिल। जिन लश्करों ने पड़ाव किया उनमें से कोई फरार हुआ? हाँ, बहुत से। मसलन वो बूढ़ी औरत का बेटा भी करबला से फरार हुआ।
कहाँ? नमाज। सूरज तुलू होने वाला है। इब्ने सबीक का कुछ पता चला? हुर के जाने के बाद लश्कर में हंगामा बरपा है। इब्ने सबीक को ढूंढना मुमकिन नहीं। हुसैन मैदान में आ गया है। जंग के लिए खिताब कर रहा है। बिल्कुल अपने वालिद की तरह, जंग के आगाज से पहले का खिताब। आओ तहरीर करो। तहरीर अबू अजीज और अबू राफे का काम है। मेरे जिम्मे उन तहरीरों की जमा और तरतीब है। वो दोनों मौजूद नहीं है। दिल हुसैन के अल्फाज सुनने को बेचैन है। ये लो, लिखना शुरू करो। इस हाथ से? मेरा ये हाथ से ही काम नहीं करता। तुम्हें नजर तो सही आता है, देखते नहीं मुझे काम है। अगर वहां गया तो मेरी नमाज काज़ा हो जाएगी। तो ना जाओ, खलीफा भी राजी नहीं होगा कि उसके भेजे हुए से वाजिब तर्क हो जाए एक काम की वजह से। अबू नौमान भी इब्ने सबीक से कम नहीं है। किस हवाले से? दो तरफ होने में, जैसा तुमने कहा। दिल किसी तरफ है और खुद किसी तरफ। इसका दिल उस तरफ है। नहीं जानता, मुझे शक है उस पर। कभी कभी उसकी बातों में मुनाफिकत नजर आती है। इब्ने ज़ियाद का भेजा हुआ नहीं है? नहीं, उसे खलीफा ने शाम से भेजा है। अबू राफे और अबू अजीज उसके ताबे हैं। हाथ नाकारा है, बस फजूल बोलता रहता है। अगर दारुल खिलाफा से आया हो तो तुम्हारा शक सही नहीं। शाम के सब लोग एक जैसा अकीदा और सोच रखते हैं। अगर ये शाम से ना आया होता तो इसका खून बहाने में देर न करता। कातिब और कत्ल? मैं कातिब नहीं हूं। जब मैंने तलवार हमायल की तो मेरी आरजू थी कि सफ़े अव्वल में जंग करूं। फिर इस खेमे में क्यों? कहने लगे तुम जंग में महारत नहीं रखते, मुफ्त में जान गंवा दोगे। हुर जो मोहकम पहाड़ था उसने भी अपनी जगह छोड़ दी। और मैं जिसके खून में हुसैन से नफरत और दुश्मनी है। ये जंग अकीदों की जंग है, ना कि जिस्मों की। किसका अकीदा जीतेगा? इब्ने साद के लश्कर का। ये जंग के बड़ों से गलती हुई है। जिनका ईमान मजबूत था उन्हें कलम और जिनका कमजोर था उन्हें तलवार दे दी। इस हद तक दुश्मनी क्यों है? हमेशा खुलफा के हुक्म की मुखालफत करते आए हैं। मुझे ये बात कभी अच्छी नहीं लगती। अब जबकि शजर इस्लाम मजबूत हो रहा है, चाहते हैं कि उसकी शाखों को काट डाले। तुम्हारा यहां आना दुश्मनी की आग बुझाने के लिए है? फकत इसलिए नहीं। अकीदे से बढ़कर भी कुछ है क्या? इश्क। अल्लाह की पनाह। अबू साहिब की इकलौती बेटी है। तुम उसी कूफा के सरवतमंद बूढ़े शख्स की बात कर रहे हो? उसकी सबसे छोटी बेटी। उसने तुम्हें असीर इश्क बना दिया है? नहीं, कोई मुझे अपने इश्क का असीर नहीं कर सकता। मेरा दिल उन लोगों से वैसे ही भर चुका है। यानी दिल नहीं हारे? मेरा दिल अबू साहिब के माल पर फिदा हुआ है, उसकी बेटी पर नहीं। खलीफा के सिक्कों की चमक ने हजारों के लश्कर को चुंदिया दिया है, और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। अबू साहिब ने कोई शर्त रखी थी? मेरा इसरार बेफायदा था। अबू साहिब अपनी इकलौती बेटी का निकाह मुझ जैसे गरीब व नादार के साथ क्यों करता? एक बार मैंने अपनी जुर्रत और दलेरी के बारे में कहा। मतलब उसने बहादुरी देखकर तुम्हें जंग में भेज दिया? नहीं, सबूत मांगा है। सबूत? उसकी बेटी के हक महर की जगह हुसैन से कोई गनीमत। कैसी गनीमत? जो भी इस खंजर की मदद से हासिल हो जाए। अगर वो अपने वादे से फिर गया तो ये खंजर सिर्फ हुसैन के लिए नहीं है। अगर चाहो तो हम एक मामला कर सकते हैं। हुसैन के अल्फाज। किसने तहरीर किया? अबू राफे।
इनको तरतीब दो जब तक वो और लाता है। तारीफ व तमजीद है उस परवरदिगार की कि जिसने दुनिया को जवाल पजीर और फानी करार दिया। बदबख्त वो है जो इस दुनिया से दिल को वाबस्ता करे और इसके धोखे में आए। जो कोई भी इससे उम्मीद बांधे मायूस होकर रहेगा। हुसैन की बातों से इन लोगों पर कोई असर होने वाला नहीं। पूरा मैदान उसकी गुफ्तगू में गुम था। लश्कर वाले भी? अल्लाह बेहतर जानता है, अभी खत्म नहीं हुआ। हमारा मामला बीच में ही रह गया। जो मैं चाहता हूं वो मुश्किल है, लेकिन अबू साहिब के मुतालबे से ज्यादा नहीं। कितने दोगे? भेड़ों की रकम। किस काम के बदले? तुमने इब्ने सबीक को लाना है। इस हंगामे में? इससे पहले कि सूरज तुलू हो जाए। कबूल है? तुम्हारे लिए ये मुश्किल काम नहीं और इसके तुम्हें सिक्के भी मिल जाएंगे। मैं तो जानता हूं भेड़ों के सिक्के मिलने वाले नहीं। अगर मेरा इम्तहान लेना चाहते हो तो बता दूं, मैं इब्ने सबीक के साथ नहीं हूं, लेकिन इसके बदले सिक्के लूंगा। अगर भेड़ों की रकम से तुम्हारा दिल राजी नहीं है तो इब्ने सबीक के पास मेरी अमानत है, उसमें से तुम्हें राजी कर दूंगा।